ज्यादातर लोग ट्रेडिंग से पैसे इसीलिए नहीं कमाते क्योंकि उन्हें मेहनत नहीं करनी आती, बल्कि इसलिए नहीं कमा पाते क्योंकि उनके पास एक क्लियर सिस्टम नहीं होता। अगर आपने भी कई बार लॉसेस झेला है, हर बार इमोशनल ट्रेडिंग का शिकार हुए हैं, या मार्केट देखकर डर लगने लगा है, तो ये वीडियो आपकी सोच बदल सकता है। नमस्कार, मैं नितिन पटेल, फाउंडर एनकेपी वेल्थ सेंटर, और पिछले 21 सालों से फाइनेंस और स्टॉक मार्केट की दुनिया में काम कर रहा हूं। मैंने 5,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स को सिखाया है कि कैसे शेयर बाजार को सही नजरिए से रणनीति के साथ समझा जाए। क्या आप भी इनमें से किसी एक स्थिति से गुजर रहे हैं? लॉस में ट्रेड बंद करना, बार बार एंट्री और एग्जिट बदलना, स्क्रीन पर दिन भर बैठे रहना, व्हाट्सएप ग्रुप्स या टिप्स पर भरोसा करना, कोई सिस्टम नहीं, सिर्फ अनुमान। अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। मैं भी वहीं से गुजरा हूं, लेकिन जो फर्क लाया वो था सिस्टमेटिक अप्रोच। स्विंग ट्रेडिंग यानी कि ऐसी स्ट्रेटजी जहां आप कुछ दिनों के लिए पोजीशन लेते हैं, ना बहुत जल्दी एग्जिट, ना बहुत ज्यादा होल्ड, और सबसे अच्छी बात, रोज स्क्रीन पर रहने की जरूरत नहीं। ट्रेड्स लिमिटेड होते हैं पर क्वालिटी वाले, और प्रॉफिट धीरे धीरे लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ लगातार बढ़ता रहता है। स्विंग यानी क्या? यस, SWING, स्विंग यानी क्या? यस स्टैंड्स फॉर स्पॉट द ट्रेंड। सबसे पहले सही स्टॉक चुनना सीखिए, वो जिसमें ट्रेंड है, वॉल्यूम है और मोमेंटम है। W यानी कि वेट फॉर सेटअप। एंट्री करने की जल्दी नहीं होनी चाहिए, सेटअप का इंतजार कीजिए, जैसे ब्रेकआउट पैटर्न या किसी मूविंग एवरेज का सपोर्ट या कोई भी आपका सिस्टम, उसकी एंट्री का वेट करिए। I यानी कि इनिशिएट विथ रिस्क कंट्रोल। अब एंट्री कीजिए लेकिन बिना रिस्क मैनेजमेंट के नहीं। स्टॉप लॉस और टारगेट पहले से तय होने चाहिए। रिस्क रिवॉर्ड रेशो 1:2, 1:3 या उससे बेहतर होनी चाहिए। अब यन, नो इमोशनल ट्रेडिंग, ओनली एग्जीक्यूशन। अब ट्रेड लग चुका है तो सिर्फ एग्जीक्यूशन, ना डर ना लालच, बस प्लान को फॉलो करना है। और जी का मतलब है ग्रो विथ कंसिस्टेंसी। यही 4 स्टेप को बार बार फॉलो कीजिए और धीरे धीरे आप कंपाउंडिंग के साथ ग्रो होते जाएंगे। अब इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक हमारे स्टूडेंट है, विक्रम कोकने, वो सिस्टम के बारे में क्या कह रहे हैं, चलिए एक बार देखते हैं। मेरा नाम विक्रम चंगापा कोकने। मैं बेलगाम का रहने वाला हूँ और मैं टैक्स कंसल्टेंट हूँ। मेरा खुद का फर्म है बेलगाम में ही। जो लास्ट वीक में हमारा स्विंग ट्रेडिंग का वेबिनार हुआ, उसके बारे में ओके। आपकी राय क्या है? जो वेबिनार हुआ उसके बारे में बताना तो जबरदस्त हुआ है। नॉलेजेबल था, बहुत ही यूजफुल था ट्रेडिंग के लिए और इन्वेस्टिंग के लिए। आपने बहुत सारे मुद्दे ऐसे हमको एक्सप्लेन किया है कि सर इससे पहले हमें वो हमको मालूम भी नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। इतना अच्छा रिजल्ट हम इन्वेस्टिंग के हिसाब से कर सकते हैं। बहुत ही नॉलेजेबल था सर। जबरदस्त। सबसे बढ़िया क्या लगा, तो आप क्या बताएंगे उसमें से? उसमें से तो सर सबका हर एक का एक सपना रहता है कि मेरा खुद का घर होना चाहिए, अच्छा वाला बड़ा बोल के। उसकी वजह से सब हाउसिंग लोन लेके ही इंस्टॉलमेंट पे करते हैं। इंटरेस्ट फ्री कैसा करना है हमको, हम जो हाउसिंग लोन लेंगे वो सबसे बढ़िया थे सर। हाउसिंग लोन इंटरेस्ट फ्री करना तो हमारा ड्रीम, हम सिर्फ ड्रीम देखते थे। तो हमारा ड्रीम भी अब सच होगा बोल के हमको कॉन्फिडेंस आ गया। और स्विंग ट्रेडिंग के जो टूल्स एंड टेक्निक्स आपको सिखाए गए, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? बहुत ही बढ़िया है सर। मैं सभी जिस दिन से वेबिनार हुआ है उस दिन से मैं वो बैक टेस्ट कर रहा हूँ। आपने जो टूल्स दिया है, स्कैनर, वो तो जबरदस्त है। उसमें जो भी सिंपल में सिंपल आपने बताया है। ज्यादा कुछ उसमें ज्यादा टेंशन लेने की अभी हमको ज्यादा टेंशन नहीं है। स्टॉक्स ढूंढने की जरूरत नहीं है, दिन भर मार्केट देखना भी जरूरत नहीं है। मेनली जो वर्किंग पर्सन है, सुबह 10 बजे से 6 बजे तक जो काम करते हैं, उनके लिए अगर नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट की सोचे तो वो स्कैनर जबरदस्त यूज होता है। और उसके साथ ही आपने जो ट्रेडिंग व्यू का टूल दिया है, वो तो कॉम्बिनेशन करके डबल कंफर्मेशन उसमें हो जाता है कि स्टॉक चलेगा नहीं चलेगा, क्या है, कहाँ पे हमको स्टॉप लॉस लगाना है, कहाँ पे एग्जिट होना है, क्या कैसे टारगेट को ट्रेलिंग करना है, सब जबरदस्त था। नो प्रॉब्लम। आपने जो टूल्स दिए हैं वो तो
100% यूज होंगे, और उसका हम करेक्टली यूज करके आपको प्रॉफिट करके अगले साल दिखाएंगे सर। हमारे जो भी डाउट्स थे, जो भी मन में कुछ भी था, सभी उसी दिन क्लियर हो गए। तो नेक्स्ट डे के लिए कुछ ऐसा कुछ बचा नहीं कि ये कंफ्यूजन ये रहेगा, ये सबसे पूछना था, ऐसा कुछ। क्वेश्चन आंसर सेशन रहने से सब हेल्पफुल होगा। कि अगर आप इसको रेकमेंड हाँ, करना चाहेंगे तो क्या रीजन होगा अगर करेंगे तो? एक तो सर अभी एम्प्लॉयमेंट का भी इश्यू है, सबके पास काम धंधा नहीं है। ये ऑनलाइन हम कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं, और आपने ऐसा सीखा है कि ये जॉब करने वालों के लिए भी यूज है, और जो फुल टाइम करना चाहता है वो उसके लिए ट्रेडिंग सीख सकता है। तो उसके वजह से ये सभी के लिए यूजफुल है, और सभी को अभी फाइनेंशियल मार्केट में आना चाहिए, फाइनेंस का नॉलेज रहना चाहिए बोल के मुझे लगता है। इसलिए मैं सबको रेकमेंड करूंगा, मेरे फैमिली फ्रेंड्स हर एक को मैं रेकमेंड करना चाहूंगा। एडवांस सेशन तो मैं 100% श्योर अटेंड करूंगा। देखा आपने कि जो बंदा बिजनेस में है, इन्वॉल्व है, फाइनेंशियल इंडस्ट्री में है, टैक्स कंसल्टेंट है, वो इस सिस्टम के बारे में क्या कह रहा है। ओके, अब हम आ गए हैं अपनी स्क्रीन पर, जहां पर हमने दो इंडिकेटर्स ऐड करे हैं, जो कि आपको शायद मैं कंसिडर करके जा रहा हूं कि आप स्विंग ट्रेडिंग में आ रहे हैं, या इसका मतलब चार्ट्स और इंडिकेटर कैसे लगाना है ये आप जानते हैं। अगर नहीं जानते तो एक गूगल करिए, यूट्यूब पे जाइए, कैसे इंडिकेटर ऐड करने हैं ट्रेडिंग व्यू पर, देख लीजिएगा, आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। यहाँ पे हमने दो इंडिकेटर्स यूज किए हैं, जो कि फ्री में आप यूज कर सकते हो ट्रेडिंग व्यू में। ठीक है, तो इसके लिए हमने यूज किया है मूविंग एवरेज 50 और दूसरा पिवट पॉइंट्स फिबोनाची वाले। अब चार्ट का टाइम फ्रेम लगाना है 1 डे। यहां तक आपको शायद क्लियर होगा कि मूविंग एवरेज 50, फिबोनाची के पिवट पॉइंट्स, और चार्ट टाइम फ्रेम होगा 1 दिन, 1 दिन वाला। अब हमें क्या करना है, एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट कैसे होंगे ये हम जानते हैं अभी। इजी, बहुत इजी, आसानी से हमें क्या ढूंढना है, जब हम ट्रेड ले रहे हैं तो ट्रेड में हमें हम इक्विटी बाय कर रहे हैं, तो हम प्रॉफिट में कब आएंगे, जब मार्केट ऐसे ऊपर जाएगा तो इसीलिए मुझे क्या चाहिए, स्टॉक जो होगा वो अप ट्रेंड वाला चाहिए। अब अप ट्रेंड मतलब क्या, जिसकी प्राइस ऊपर जा रही हो, ऐसा स्टॉक चाहिए। तो वो कैसे समझ में आएगा। अब हमने यहाँ पे इसीलिए तो यहाँ पे क्या ऐड किया है, यहाँ पे हमने ऐड किया है मूविंग एवरेज 50। अब मूविंग एवरेज 50 जो होता है, इसको ट्रेंड को दिखाने वाला भी कहा जा सकता है। अब अगर अप ट्रेंड में मुझे स्टॉक चाहिए, तो पिछले 50 दिन का मूविंग एवरेज अगर इस तरह से ऊपर जाने वाला रहेगा, यानी कि मूविंग एवरेज भी अगर ऐसे ऊपर की दिशा में है, तो इसका मतलब है, एक कॉमन मतलब होता है, नॉट एग्जैक्टली, आप टेक्निकली मत घुसिए, सिंपल रखिए, मूविंग एवरेज इस तरह से ऊपर जाने वाला है, तो आप समझ लो कि ये अप ट्रेंड वाला स्टॉक है। ठीक है, तो हमें वो ढूंढना है पहले तो। ठीक है, ये ब्लू लाइन जो है, ये है मूविंग एवरेज 50। अब इस चार्ट में देखोगे तो आपको दिखेगा कि ये साइडवेज है, ये ऊपर नहीं जा रहा है, तो ये हम चूज नहीं करेंगे। तो हम आगे वाले स्टॉक पे जाते हैं, देखिए, अब हम आ गए टाटा कंज्यूमर। अब देखिए ये चलेगा, हमें हमें ये चलेगा, क्योंकि इसमें मूविंग एवरेज क्या हो रहा है, ऊपर जा रहा है। यस, ये चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, और बताता हूँ एंट्री कैसे करना है, क्या करना है बताऊंगा, लेकिन पहले समझ लेते हैं कि ये देखिए यहाँ पे मूविंग एवरेज ऊपर जा रहा है क्या, यस, मूविंग एवरेज इस तरह से ऊपर जा रहा है, ये भी चलेगा। अब देखिए, यहाँ पे आ जाता हूँ ओएनजीसी, यहाँ पे आपको दिखेगा ये नीचे जा रहा है, ये नहीं चलेगा। अब ये नहीं चलेगा। नेक्स्ट देखते हैं कोटक बैंक, देखिए ये भी ऊपर जा रहा है, यस, ये चलेगा हमें। ठीक है, तो ये चल सकता है। अब देखते हैं नेक्स्ट टाटा केमिकल, ये क्या कर रहा है, ये जा रहा है नीचे, तो ये हमें नहीं चलने वाला। दैट्स इट, आपको एक अंदाजा आ गया कि आपको क्या देखना है। पहले, पहला सेटअप का पहला रूल है कि मूविंग एवरेज ऊपर जाने वाला चाहिए, इस तरह से ऊपर चढ़ता हुआ मूविंग एवरेज चाहिए, फर्स्ट रूल इसका। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि जिसका मूविंग एवरेज ऊपर जा रहा है, अब क्या चाहिए, स्विंग को समझना बहुत जरूरी है। स्विंग यानी क्या, देखिए, ये अब मूविंग एवरेज इस तरह से जा रहा है, और ये
इस तरह से प्राइस जानी चाहिए। प्राइस क्या होनी चाहिए? इस तरह से जानी चाहिए, यानी कि स्विंग होनी चाहिए। स्विंग यानी समंदर की लहरें जैसे जाती हैं उसी तरह से प्राइस भी मूव करती है। अब ये लहर है ऐसा समझ लो, यहां से ऊपर चली गई नीचे आ गया, अब यहां से ऊपर जा रहा है नीचे आएगा, यहां से ऊपर जाके नीचे आएगा। इस तरह से लहरों में जाने वाला स्टॉक चाहिए। अब लहर कहाँ पकड़नी होती है? ऊपर गई, ठीक है जाने दो। हमें पकड़ना है मूविंग एवरेज के पास। हमें कहाँ पकड़ना है उसको? मूविंग एवरेज के पास, यानी कि यहाँ हम उसको पकड़ सकते हैं और दूसरा यहाँ हम उसको पकड़ सकते हैं। ठीक है, ये क्लियर समझ लो कि लहर है, स्विंग यानी लहर, हम लहर को नीचे पकड़ने वाले हैं। ठीक है, तो हम एग्जैक्ट चार्ट पे भी देखते हैं। देखिए ये मूविंग एवरेज लहर पे जा रहा है क्या? यस, ये मूविंग एवरेज ऊपर जा रहा है। ठीक है, अब ये लहर देखिए, ये ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ऊपर से नीचे आया, अब यहाँ पे है। तो यहाँ पर हमें उसको पकड़ना होता है। ठीक है, अब नीचे पकड़ सकते हैं नहीं, जहां पे लहर आके सपोर्ट ले रही है। अब सपोर्ट कहाँ पे लेनी चाहिए? या तो जो पिवट पॉइंट्स है उन पे सपोर्ट ले रहा हो, या वो ऊपर से मूविंग एवरेज पर सपोर्ट ले रहा हो। इन दोनों में से कहीं पे सपोर्ट लेके अब वो ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, यानी कि इस मूविंग एवरेज को ब्रेक करके ऊपर जा रहा है, इस सपोर्ट पे आके अभी रुका है। तो यहाँ पे हम क्या ढूंढेंगे? यहाँ पे हम ढूंढेंगे एक बड़ी ग्रीन कैंडल, यानी कि जहां पे एक दिन में प्राइस मोमेंटम ज्यादा है एवरेज दिनों के कंपैरिजन में। अब देखिए यहाँ पे अगर देखोगे, ये छोटे 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 क्या हैं? कैंडल्स हैं। लेकिन ये वाली मतलब आज की जो कैंडल है, इसको अगर आप देखोगे, ये बड़ी कैंडल बनी है कंपेयर टू एवरेज कैंडल्स। ठीक है, तो इस कैंडल में आज बाइंग आया है। तो अब इस कैंडल का हाई हमारा क्या है? एंट्री पॉइंट। इस कैंडल का लो हमारा स्टॉप लॉस यही रहेगा। अब टारगेट क्या होगा? 1:3। यहाँ पे हम क्या करेंगे? 1:3 हम इसको बाय करेंगे। सिंपल, इतना सिंपल और आसान तरीके से हम एंट्री कर सकते हैं। फिर से एक और अलग स्टॉक्स में भी दिखाता हूं मैं। इसका कैलकुलेशन सिंपल होता है। देखिए ये वाला देखते हैं, मुथूट फाइनेंस। अब देखिए ये मुथूट फाइनेंस है। ठीक है, अब ये स्विंग है, ऊपर जाने वाली है, मूविंग एवरेज तो ऊपर जा रही है, पहला रूल यस। स्विंग में देखना है कि कहीं पे मूविंग एवरेज के आसपास आने के बाद सपोर्ट लेना चाहिए। मूविंग एवरेज के आसपास यहाँ आ गया, अब यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया। अब हमें क्या चाहिए? बड़ी ग्रीन कैंडल। ये एवरेज कैंडल्स हैं, अब ये बन गई बड़ी ग्रीन कैंडल। देखिए इस दिन, आज के दिन में नहीं बनी है, लेकिन ये वाली कैंडल है सपोर्ट के बाद वाली बड़ी कैंडल, यानी कि ये है। ठीक है, इसका हाई अगर ब्रेक होता है अगले दिन तो यहाँ पे एंट्री होगी, इसका लो ब्रेक होता है तो हम स्टॉप लॉस लेंगे। अब टारगेट क्या होगा? 1:3। दैट्स इट। इतना आसान होता है, सिंपल। अब इस सिस्टम को अगर आप फॉलो करोगे तो आपको दिखा दूं मैं, बहुत सारे एग्जांपल इसके दिखा सकता हूं। देखिए यहाँ पे आपने एंट्री करी, ये इतना मोमेंटम इसने ऊपर निकाला। ठीक है, अब इसको स्टॉप लॉस हमने यहाँ पे लगाया। अब हर दिन मैं स्टॉप लॉस ट्रेल करूंगा। यहाँ पे क्या करेंगे हम? स्टॉप लॉस ट्रेल करेंगे। ट्रेल करेंगे मतलब क्या होगा? यहाँ पे हमने क्या किया? बाय किया। अब ये हमने स्टॉप लॉस लगाया। ठीक है, मूविंग एवरेज आगे आगे आ रहा है। ठीक है, तो आगे जैसे आएगा हम उसके हिसाब से स्टॉप लॉस भी ऊपर लाएंगे। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जैक्ट एग्जाम्पल लेते हैं। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक मार्क कर देता हूँ। ये हाई को मैंने मार्क कर दिया। अब इसके लो को भी हम मार्क कर लेते हैं ताकि आपको एग्जैक्ट समझ में आ जाए कि मैं कह क्या रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमें जो प्राइस मिले हैं वो है, एंट्री की प्राइस क्या है? ये देखिए 2307, और स्टॉप लॉस क्या है? 2230। ठीक है, ये अपना टारगेट एंट्री और स्टॉप लॉस मिल गया। अब एंट्री और स्टॉप लॉस के हिसाब से मैं स्टॉप लॉस लगा रहा हूँ। अब मूविंग एवरेज जैसे इसके ऊपर जाएगा, स्टॉप लॉस के ऊपर, अगले दिन मैं स्टॉप लॉस
इसको नहीं रखूंगा, 2230 नहीं रखूंगा। अब 4 दिन बाद समझ लीजिए ये मूविंग एवरेज यहाँ आ गया, ऊपर आ गया, और ये आते आते यहाँ आ गया, तो मैं 2280 स्टॉप लॉस रखूंगा उस दिन के लिए। अगर उसके नीचे आ रहा है तो मैं एग्जिट करूंगा। अगले दिन समझ लीजिए और ऊपर चला गया, 2290 हो गया, ये 2280 था, तो मैं स्टॉप लॉस उसके उस दिन वहां पे लगाऊंगा। अगले दिन 2290 हो गया, समझ लीजिए एग्जाम्पल है ये, 90 हो गया, तो मैं स्टॉप लॉस 2290 लगाऊंगा। और 2300 हो गया अगले दिन, तो मैं स्टॉप लॉस वो लगाऊंगा। और वहां से अगर स्टॉप लॉस होता है तो मैं एग्जिट करूंगा। क्या करूंगा? एग्जिट करूंगा। और टारगेट क्या होगा? 1:3। अगर टारगेट आता है तो मैं टारगेट को एग्जिट करूंगा, या वापस आता है मार्केट अगेंस्ट आता है और स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है तो मैं यहां से एग्जिट करूंगा। इस तरह से इतनी सिंपल तरीके से हम इसको अगर यूज करेंगे तो बहुत सारा पैसा यहाँ पे बन सकता है। आपको दिखेगा, देखिए यहाँ पे एंट्री मिली, ये ऊपर गया, ठीक है। चलिए एक नहीं और बहुत सारे एग्जांपल मैं कितने चाहिए उतने दिखा सकता हूँ, कहीं भी दिखा सकता हूँ। एक डाउन ट्रेंड है, ये नहीं चाहिए हमें। कोटक देखिए, अब क्या हो गया, यहाँ पे मूविंग एवरेज ऊपर जा रहा है और इसने मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट लिया है, ये अपना पिवट पॉइंट पे आके सपोर्ट लिया। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे ये वाली बड़ी कैंडल बन गई, ठीक है। तो इसका हाई, इसका लो क्या करेंगे, हम मार्क करेंगे। हाई में हमें क्या होना है, एंट्री करनी है, लो पे हमें स्टॉप लॉस लगाना है। अब यहाँ से अगर देखोगे 1:3 हमारा यहाँ पे भी टारगेट हुआ है, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम्पल है और बहुत ही बढ़िया यहाँ पे प्रॉफिट बनते हैं। इस हिसाब से देखो, ये नहीं चलेगा क्योंकि इसका मूविंग एवरेज नीचे जा रहा है, ग्लेनमार्क नीचे जा रहा है, एमजीएल साइडवेज में है, गोदरेज डाउन ट्रेंड में है, ये कमिंस भी नीचे जा रहा है। श्री सीमेंट देखिए, एग्जैक्टली श्री सीमेंट में देखिए ये मूविंग एवरेज ऊपर जा रहा है, ये स्विंग लेके यहाँ पे सपोर्ट लिया इसने, और इसी पे आपको दिखेगा कि ये बड़ी कैंडल बनी है, मूविंग एवरेज का भी सपोर्ट है और पिवट पॉइंट पे भी उसने सपोर्ट लिया है। तो इसका एंट्री यहाँ पे हो गया, ये हाई वाली एंट्री हो गई, और यहाँ से 1:3 अपना टारगेट बन गया। दैट्स इट। आप कितने चाहिए उतने देख सकते हो, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इस तरह से। एमसीएक्स देखो डाउन ट्रेंड में है, रामको सीमेंट, आईआरसीटीसी सारे डाउन ट्रेंड में चल रहे हैं क्योंकि मार्केट गिर रहा है पिछले 6 महीनों से। तो फिर भी इसमें हमें 2-3 एंट्री मिली है, तो ऐसे मिलते हैं। आपको ढूंढना पड़ेगा, बैठ के करना पड़ेगा, 15-20 मिनट में आप 200 चार्ट तो आराम से देख सकते हो। अभी ये मूविंग एवरेज के इसका मूविंग एवरेज अभी ऊपर जा रहा है, यहाँ पे ले सकते थे क्या? नहीं, क्योंकि यहाँ पे डाउन ट्रेंड में था, अब ये ऊपर चला गया। अब ये वापस मूविंग एवरेज के पास आएगा और सपोर्ट लेगा तो हम इसमें एंट्री कर सकते हैं आईसीआईसीआई में। अब देखिए एसबीआई कार्ड, मार्केट 6 महीने से गिर रहा है लेकिन यहाँ पे आपको दिखेगा कि ये देखिए यहाँ पे मूविंग एवरेज ऊपर जा रहा था और इसने इसका सपोर्ट ले लिया, S3 का सपोर्ट यहाँ पे ले लिया, मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले लिया। अब इसका हमने हाई मार्क कर दिया, इसका लो हमने मार्क कर दिया। अब आप देख सकते हो कि यहाँ से यहाँ तक मूविंग हो गया, 1:3 अपना यहाँ पे भी टारगेट बन गया। तो इसी तरह से आपको एंट्री करनी है और एग्जिट करनी है। इसको मैं थोड़ा सा एक बार लिख कर आपको रिपीट करता हूं। क्या नियम क्या होंगे एंट्री के? नियम होंगे, मूविंग एवरेज 50 क्या होना चाहिए? हम इसको कह सकते हैं अप जाने वाला चाहिए, ऊपर जाने वाला चाहिए, पहली चीज, ठीक है। अब स्विंग क्या होना चाहिए? सपोर्ट लेना चाहिए। कहाँ पे सपोर्ट लेना चाहिए? या तो पाइवेट पॉइंट से, ओके, और EMA 50, इन दोनों में से कहीं पे भी स्विंग के बाद, यानी स्विंग यानी क्या, ऐसा ऊपर जा रहा है नीचे आना चाहिए, यहाँ पे है मूविंग एवरेज के पास, या तो पिवट पॉइंट के पास या मूविंग एवरेज के पास, कहीं भी अगर वो सपोर्ट ले रहा है, और उसके बाद बड़ी कैंडल आनी चाहिए ग्रीन। ये कैंडल क्या चाहिए? बिग ग्रीन कैंडल चाहिए। तो ये है हमारा सेटअप एंट्री का। अब जो बिग ग्रीन कैंडल है उसका हाई हमारी एंट्री है, उसका लो हमारा SL है, ठीक है।
अब टारगेट क्या होगा? 1:3। और स्टॉप लॉस क्या होगा? जो ट्रेल करेंगे हम। क्यों क्यों ट्रेल करेंगे? मूविंग एवरेज जैसा जैसा ऊपर जाएगा हम ट्रेल करेंगे हर दिन, एवरीडे। और इसका टाइम फ्रेम जो है वो रहेगा डेली का। दैट्स इट। इतना आसान, सिंपल और इतना जबरदस्त रिजल्ट इस सिस्टम का आता है कि आपको मैं बता नहीं सकता। आपको लगेगा कि ये इतना आसान पैसा कमाना होता तो हर कोई करता। यस, हर कोई कर सकता है, आसान ही है। और यहाँ पे जबरदस्त रिजल्ट भी आते हैं। और हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको यूज कर रहे हैं। और इसके रिजल्ट, एक और हमारे स्टूडेंट हैं सतीश कल्लनवर, उनसे जानते हैं कि वो इसके बारे में क्या कह रहे हैं। नमस्ते सर। गुड इवनिंग सर। मेरा नाम है सतीश कलरनवर। बीएसएनएल का एम्प्लॉई हूँ। एज ए ऑफिस एसोसिएट मैं काम करता हूँ और मेरा एक 25 इयर्स का सर्विस हुआ है बीएसएनएल में। मैं इस सेशन से बहुत संतुष्ट हूँ सर। लाइव ट्रेडिंग के एग्जांपल्स दे के आपने जो समझाया है, तरीका बताया है, वो बहुत ही असरदार है सर। हमारे इस आगे की प्रोफेशनल जो हम जो पार्ट टाइम ये करते हैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए, सिर्फ मुझे ही नहीं, मेरे नेक्स्ट जनरेशन को भी ये बहुत ही फायदेमंद रहेगा सर। सर ये सेशन जो था ये बहुत ही सरल और आसान तरीके से आपने जो समझाया है एग्जांपल्स देते हुए, सर मैं इसको इमेजिन नहीं कर सकता सर। मेरे ख्याल से मेरा अभी पोर्टफोलियो 25 लाख एंड अबव होता सर। 5 से 10 लाख रुपए में फायदे में रहता सर। सर आपने जो टूल्स दिए हैं वो बहुत ही सिंपल है सर। और ये इतना आसान है करके हम लोग कभी सोचे नहीं थे सर। और उसके बाद में आपने जो टेक्निकली एक ट्रेडिंग व्यू ऐप के बारे में बताया है, ये दोनों बहुत ही हेल्पफुल है सर। ये स्विंग ट्रेडिंग के लिए तो बहुत ही हेल्पफुल है सर। एक बार सेटिंग हो गया, उसको रन करना है। और कम पैसों से आप शुरुआत करके आप लर्निंग के लिए टाइम देंगे, तो ये आसान है सर। सभी फ्रेंड्स को और मेरे फैमिली मेंबर्स को इस ट्रेडिंग के बारे में, स्विंग ट्रेडिंग और म्यूचुअल फंड, इसको मैं जरूर उन तक पहुंचाऊंगा। जो 25 हजार का सोच है, 25 हजार जो पैसा कमाता है महीना, वो लाखों रुपए की ड्रीम्स नहीं देख सकता है। लेकिन आपने जो इस सेशन में ट्रेनिंग दिया है वो ड्रीम्स देखने लायक है। और उस ड्रीम को अचीव करने में आपने जो आसान तरीका भी बताया है वो भी बहुत बढ़िया है सर। इसलिए मैं ये सोच सभी को बताना चाहता हूँ सर, बताने की कोशिश, पूरी पूरी कोशिश करूंगा। जो एडवांस ट्रेनिंग आपने उस दिन बताया था सर, उसको मैं जरूर जाना चाहूंगा सर। रिकमेंड भी करूंगा अपने दोस्तों को। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। सतीश जी की तरह बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स हैं जिनका हमने रिव्यू लिया है, लेकिन इस वीडियो में वो सारा कुछ मैं डाल नहीं पाऊंगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे हर दिन अपने प्रॉफिट्स के स्क्रीनशॉट शेयर करते हैं, ऑडियोज वीडियोज शेयर करते रहते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है? ये जो हमने आपको 10-20 मिनट में सिखाया है, ये सिर्फ एक ट्रेलर था। इसको और भी एडवांस किया जा सकता है। इसमें बहुत सारे टूल्स हैं, जो टेक्निक्स हैं, जो आपको फाइंड आउट करके देंगे। एक बटन क्लिक करोगे तो आपको शॉर्टलिस्ट करके लिस्ट आ जाएगी कि स्टॉक कौन से चूज करने हैं, किन में एंट्री आ सकती है। सारा कुछ हमने फ्रेमवर्क बना के रखा है। और इन्हीं टूल्स टेक्निक्स को यूज करके आप अपने इक्विटी ऑप्शंस में भी ट्रेड कर सकते हो। अगर आप चाहो तो फ्यूचर में भी ट्रेड कर सकते हो। इस तरह से इसको स्टेप बाय स्टेप एनहांस कर सकते हो और अपना प्रॉफिट और ज्यादा बढ़ा सकते हो। लेकिन ये 10-20 मिनट में मैं सिखा नहीं पाऊंगा, इसीलिए हमने इसका इन डिटेल एडवांस वेबिनार बनाया है, जो 3 घंटे चलता है और टू द पॉइंट चलता है, नो बकवास। ये वेबिनार भी आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ही है, लेकिन इसके लिए हमने एंट्री फीस 599 रखी है। अब आप कहोगे कि ये 599 फीस भी है और फ्री भी कैसा है? इसका एक रीजन है। ये वेबिनार अगर आप अटेंड करते हो और आपको लगता है कि आपको कोई वैल्यू नहीं मिली, तो आप हमसे रिफंड रिक्वेस्ट कर सकते हो। और हम आपको 100% मनी रिफंड कर देंगे अगर आपको ये पसंद नहीं आया तो।
तो इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप वो वेबिनार रजिस्टर करें, रजिस्टर करिए, 3 घंटे स्पेंड करिए अपने लर्निंग्स पे, और अगर बढ़िया लगा तो हम आगे बढ़ सकते हैं, और नहीं लगा तो आपके रिफंड मिल जाएंगे। तो इस वेबिनार को हम आने वाले संडे 7 बजे लेने जा रहे हैं। तो इस वेबिनार का रजिस्ट्रेशन लिंक नीचे, इस वीडियो के नीचे एक बटन दिया गया है, बुक नाउ करके, उस पर क्लिक करिए, पेमेंट करिए, अपना रजिस्ट्रेशन करिए, और हम आने वाले संडे और फिर मिलेंगे। तब तक के लिए स्मार्ट ट्रेडिंग करते रहिए।